नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री की वेबसाइट ओपन है और जैसा कि मैंने थंबनेल में दिखाया है लैंड डिटेल्स सर्वर बिग एरर, ई साइन है, गाटा संख्या खसरा संख्या जो रिपीट हो रही है, फेच लैंड है, वेरीफाई लैंड है, फाइनल सेव कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं, हर प्रकार से एरर प्रॉब्लम समस्या बनी हुई है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फेच लैंड वेरीफाई लैंड। जैसे आप फॉर्म फिल किए तो फेच लैंड पे आपने क्लिक किया, उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट तहसील मौजा सेलेक्ट करके अपना गाटा संख्या डाल के डिटेल्स को निकाला, सेलेक्ट किया। तो पेज लैंड डिटेल्स पर क्लिक किया, स्टेट आ गया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, सब डिस्ट्रिक्ट तालुका सेलेक्ट किया, उसके बाद विलेज मौजा ग्राम पंचायत सर्वे नंबर डाला। सब सर्वे नंबर 16 अंकों का होता है, केवल सर्वे नंबर डालना है, सबमिट करेंगे, अपने आप सर्वे नंबर उसमें लगकर आ जाता है। तो जैसे ही सबमिट करते हैं तो यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है, उसमें से अपना नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑनर एंड आइडेंटिफायर नेम यहाँ आ चुका है, जैसे क्लिक करेंगे उसमें से अपना नाम सिलेक्ट कर लेंगे। यदि इस ड्रॉप डाउन में आपका नाम नहीं है तो एक नया बिग अपडेट हुआ है, माय नेम इज नॉट देयर इन द लिस्ट ऑफ ऑनर्स। तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट ऑनर एंड आइडेंटिफायर वाला कॉलम खत्म हो जाता है और सर्वे नंबर यहाँ जनरेट हो जाता है। उस सर्वे नंबर को आप सिलेक्ट करेंगे तो जितने भी सर्वे नंबर से, यानी कि जिसे लैंड आईडी बोलते हैं, जो लगभग 16 अंकों की होती है, तो वो सिलेक्ट करते ही यहाँ पर जितने भी नाम उससे जुड़े होंगे सारे यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। फिर उसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। तो एक अपडेट यहाँ पर नया ये आया है, बट यहाँ जो एरर प्रॉब्लम्स ज़्यादा बनी हुई हैं। तो हम बात कर रहे थे कि एक गाटा डाला है तो डबल हो रहा है, यदि हमने 2 डाले हैं तो वो 72 हो गया है, किसी ने 4 डाला तो उसका 20 हो गया। ये तो ये एक सर्वर बिग एरर है, ट्रैफिक ज़्यादा है या फिर सर्वर में ही कोई प्रॉब्लम से कह नहीं सकते। कुल मिलाकर सर्वर में प्रॉब्लम्स आ रही है। कल भी किया था, कल भी दिक्कत थी, आज किया तो आज भी दिक्कत रही। कमेंट भी देखने को मिली है कि फाइनल सेव करने के बाद जो प्रिंट आ रहा है उसमें जो गाटा खसरा संख्या है, हमने 2 डाली है, किसी ने 4 डाली है, किसी ने 5, सबका रिपीट हो गया है। बहुत ज़्यादा रिपीट हो गया है जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे कि हमने 2 डाले थे तो उसका 72 हो गया। ऐसे कईयों की कमेंट आई है कि सबसे प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब जेन्युइन गाटा संख्या वहाँ सेव नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है, डबल हो रहा है, एरर हो रहा है, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स बनी हुई है। तो जैसे हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू में से एक नाम को सिलेक्ट किया जो हमारा था, ठीक है, तो वो डिटेल्स यहाँ पर आ गई। अब उसका एक मौजा है और एक मौजे में एक व्यक्ति के 2 गाटे हैं, तो भैया हम 2 ही सिलेक्ट करेंगे। उसका नाम देख लेंगे, उनके पिता का नाम देख लेंगे। नीचे देख सकते हैं आप माउस की सहायता से क्लोज बटन है, उसके बराबर से सबमिट बटन है। तो जैसे सिलेक्ट करते वैसे सबमिट बटन ग्रीन होता है, उसको सबमिट कर देते हैं। उसके बाद हम वेरीफाई ऑफ लैंड करते हैं। दोस्तों ये लैंड जो है पहले से सेव है, बट वीडियो बनाने के उद्देश्य से और समझाने के पर्पज से हम आपको बता रहे हैं कि जैसे आपने सबमिट करेंगे तो ये जो टिक हैं वो टिक नहीं होंगे, और जितने गाटे आपने सिलेक्ट किए थे, 2 किए थे या फिर 3 किया था या फिर 4 किया था, जितने भी सिलेक्ट किया था सबमिट किया था तो वो यहाँ शो करेगा, जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन में देख रहे हैं, जो कि मैंने रेड से हाईलाइट कर रखा है। तो उसके बाद आप करेंगे वेरीफाई ऑफ लैंड। तो जब वेरीफाई ऑफ लैंड करते हैं आप तो सारे पर टिक अपने आप उसमें लग जाता है, ठीक है। तब भी आपके गाटे 2 या 4 या 5 जितने आपने भरे हैं उतने ही वहाँ शो कर रहे होंगे। जैसे कि हमने 2 भरे थे और जैसे कि मैंने आपको दिखाया वीडियो में, तो 2 ही यहाँ शो कर रहे थे दोस्तों। वेरीफाई लैंड किया, ग्रीन टिक लग गया, उसके बाद नीचे गए रेवेन्यू पर टिक किया, फार्मर कंसेंट पर टिक किया, सेव बटन पर क्लिक किया, प्रोसीड टू ई साइन का ऑप्शन आया, केवाईसी करने का प्रयास किया बट नहीं हुई। दोबारा से लॉगिन किया तो वहां देखा क्या कि 2 गाटे की जगह 76। यहाँ आप देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ लैंड्स ओन्ड 76। माउस की सहायता से देखिएगा, अब मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। नंबर ऑफ लैंड्स ओन्ड 76। अब बताइए भैया, 2 भरा था, 76 हो गया नंबर ऑफ लैंड्स। ये क्या है? ये एक सर्वर बिग एरर है, ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से
प्रॉब्लम होने की वजह से, सर्वर ठीक ना होने की वजह से। तो इन सब से बचने के लिए यदि आपने अभी फाइनल सबमिट नहीं किया है, अब जैसे मान लीजिए आप केवाईसी कर रहे हैं, प्रोसीड टू ई साइन पे जाके नहीं हो पा रहा, आपने दोबारा से लॉगिन करो, आपको ज्ञात हो गया ये चीज़, तो रुक जाइए। हो सकता है साइट मेंटेनेंस हो और ये प्रॉब्लम्स आपकी समाप्त हो जाए। देखिए, जब आप सेव करते हैं प्रोसीड टू ई साइन का ऑप्शन आता है, तो प्रोसीड टू ई साइन को हटा दीजिए और सेव करने के बाद दोबारा से लॉगिन करके ये देख लीजिए कि जो डाटा आपने भरा था, 2 घाटे भरे थे, 3 घाटे भरे थे, वो यहाँ पर शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या फिर पता चला 2 की जगह 20 हो गया या 50 घाटा हो गया है। यदि ऐसा हो गया तो प्लीज़ फाइनल सबमिट ना करें, केवाईसी ना करें, संशोधन हो जाए उसके बाद प्रोसीड सेव करिए, उसके बाद प्रोसीड टू ई साइन पे जाइए, उसके बाद फाइनल करिए। जो कि घाटे जो जेन्युइन भरे थे आपने, वही फाइनल प्रिंट में जेन्युइन घाटे का प्रिंट निकले। फिलहाल अभी ऐसा नहीं। और फ्रेंड्स, यदि आपको पता नहीं लग पाया है, आपने सेव करके सीधा प्रोसीड टू ई साइन करके केवाईसी कर दिया और फाइनल प्रिंट जनरेट कर लिया। अब उसमें घाटे पता चला 4 की जगह 20 हो गया है, 3 की जगह 9 हो गया है, 2 की जगह 4 हो गया, यानी कि डबल हो रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है, एनी टाइम रिपीट हो रहा है। तो अब भैया आपका मान लीजिए 2 हेक्टेयर है या फिर 1 हेक्टेयर है, उसका कई हेक्टेयर बन रहा है जाके, तो एक प्रॉब्लम से, एक एरर है। इसके लिए अपने मौजे की लेखपाल से तुरंत संपर्क करें और इसका समाधान करें। साइट मेंटेनेंस होने का इंतजार करें, लॉगिन करके जो अपडेट डिटेल्स है उसको चेक करते रहिएगा, ठीक है। और यदि आपको पहले से जानकारी हो गई है कि आपके घाटे डबल हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार, तब भी अपने लेखपाल से पता करें और एक उनसे सलाह लीजिए कि हम सबमिट कर दें या न कर दें। यदि वो कह दें कि आप सबमिट कर दीजिए, बाद में डाटा एडिट या क्रॉप हो जाएगा, तो फिर आप अपना रिस्क लेते हुए फाइनल सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब लेखपाल ने भाई कह दिया है भाई सबमिट कर दीजिए, बाद में डाटा क्रॉप हो जाएगा और आपका सही कर दिया जाएगा, तो आप अपनी समझ के अनुसार करिएगा। फिलहाल मैं तो यही चाहूँगा कि जब तक साइट में कोई मेंटेनेंस संशोधन ना हो जाए, तो पहले से यदि ज्ञात हुआ है घाटा रिपीट हो रहा है तो फाइनल सबमिट ना करें, और हो चुका है तो मेंटेनेंस और उसका करेक्शन के लिए आप वेबसाइट को लॉगिन करके चेक करते रहें, ठीक है। लेखपाल से एक बार जरूर संपर्क कर लीजिए कि सर घाटा रिपीट हो रहे हैं, इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, क्या हो सकता है, क्या साइट मेंटेनेंस होगा या फिर साइट में कोई करेक्शन होगा या फिर कोई अपडेट हमें मिलेगा। देखिए, अब जैसे मैं पहले से ज्ञात हो गया तो रीसेट एक बटन होता है, रीसेट, अब रीसेट भी नहीं हो रहा, रीसेट भी नहीं हो रहा। और ई साइन जब करते हैं तो ई साइन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हर जगह एरर ही एरर आ रहा है। जब तक साइट सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं होगी तब तक ये प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। अब भैया भर सही रहे हैं, हो गलत रहा है, ठीक है, तो ये सब परेशानियां बनी हुई हैं। तो रीसेट बटन देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उससे पहले थोड़ी बात करते हैं, पेज के बॉटम में आके रेवेन्यू पर टिक करना होता है, उसके बाद यहाँ पर कंसेंट पर टिक करना होता है। जैसे कंसेंट टिक करेंगे तो सेव का बटन हाईलाइट होता है, इसको हटा दीजिए, टिक को हटा दीजिए। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट है, तो सेव एज ड्राफ्ट से इसको सेव कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर टिक करिए, उसके बाद आप सेव बटन पर करिए, तो हो सकता है कि शायद आपके घाटे डबल और रिपीट ना हो। आप चलते हैं रीसेट बटन पर, रीसेट बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जितने भी लैंड्स आपने फिल किए हैं उनको दोबारा से फिल करना चाहते हैं या फिर खतौनी में कोई अपडेट कराया है तो फॉर्म को रीसेट करना आवश्यक हो जाता है, जो कि रीसेट बटन जो है इस समय बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। यदि आपने आधार को अपडेट कराया तो इफ़ यू वांट टू अपडेट एनी केवाईसी डिटेल देन क्लिक अपडेट, क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, आपकी डिटेल आधार केवाईसी की अपडेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो फ्रेंड्स, पेज के टॉप पर आ चुके हैं, राइट साइड में देख रहे हैं फॉर्मर एनरोलमेंट आईडी के बराबर से रीसेट बटन बना हुआ है, बट ये बटन केवल देखने के लिए बना हुआ है दोस्तों, काम नहीं कर रहा है। किसी ने मुझे कमेंट किया है कि सर मुझे रीसेट हो गया मेरा, सर होम पेज पर केवाईसी डिटेल नहीं आ रही। अरे भैया, जब रीसेट बटन काम ही नहीं कर रहा तो तुम्हारी गायब डिटेल कहाँ से हो जाएगी। और साइड इशू है, साइड प्रॉब्लम से फिर रीसेट हो या कुछ भी हो, आधार केवाईसी कैसे खत्म हो जाएगी भाई, नहीं होगी वो। आप दोबारा से लॉगिन करिए, तीसरी बार करिए, चौथी बार करिए, रात में करिए, ब्राउज़र हिस्ट्री क्लिक करिए, ब्राउज़र को चेंज कर दीजिए, आपकी डिटेल होम पेज पर आ जाएगी, वो कोई दिक्कत थोड़ा ना उससे, ठीक है। और यहाँ ये रीसेट बटन की हम बात कर रहे थे, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे रीसेट पर, देखिए जैसे लैंड्स डिटेल्स गलत फिल हो गई है और उसको या फिर सर्वर के कारण वो रिपीट हो गई है, डबल हो गई है घाटा संख्या, तो ये सब एरर्स कैसे समाधान होगा फाइनल सबमिट से पहले। अब जिसका फाइनल सबमिट हो चुका है तो वो अपडेट करेक्शन का इंतजार करेगा, साइट लॉगिन करके चेक करेंगे, लेखपाल से संपर्क करेंगे
और जिसका पहले से हुआ है, पहले से जानकारी हो गई है, तो वो भी लेखपाल से संपर्क कर सकता है कि इस प्रकार से गाटा संख्या ये रिपीट हो रहा है, क्या करें। रीसेट बटन काम नहीं कर रहा, यदि रीसेट बटन काम कर जाता तो आपकी आधार केवाईसी तो वही रहती, लेकिन जो डिटेल हमने फिल की है भाई, आधार केवाईसी तो पहले से है, हमने लैंड की डिटेल फिल की है ओनली और ओनली, तो रीसेट बटन से वो चीज़ फिर से पुनः नई हो जाती और हम नए सिरे से उसको लैंड को भर सकते थे, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो चलिए रीसेट बटन पर क्लिक करके देखते हैं। अब ये रीसेट बटन आ गया, दिस विल रीसेट द फॉर्म, डू यू वांट टू कंटिन्यू। वाह, लिखा किस तरीके से है, जैसे कि रीसेट हो ही जाएगा ये। अब यहाँ पर हम यस करेंगे। अब आपके सामने एक पॉपअप आ गया, इफ डू यू वांट टू चेंज योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। भाई मोबाइल नंबर तो मेरा सही है, ओटीपी से वेरीफाई हो गया, हम क्यों चेंज करेंगे। करना चाहते हो यस करते हैं, अदरवाइज चेंज नहीं करना है, नो करना है। यहाँ पर फिर से ऑप्शन आ गया, डू यू वांट टू ओपन रजिस्टर फॉर्मेट डिटेल्स, कंटिन्यू एडिटिंग। अब भाई एडिटिंग हमें नहीं करनी है, हमें तो रिसेट फॉर्म फॉर न्यू एंट्री करना है। लैंड डिटेल हमें फिर से फिल करनी है, काफ़ी डिटेल्स रॉन्ग हो गई हैं, तो भैया हम यहाँ पर रिसेट करेंगे तब भी ये रीसेट नहीं होगा, फिर से वही पॉपअप और फिर से वही सब कुछ होगा। तो हमने रीसेट फॉर्म न्यू एंट्री पर क्लिक किया, फिर से पॉपअप आ गया मेरे सामने और फिर से हम लोग करेंगे, फिर से वही ऑप्शन आ जाएगा। देखिए फिर से वही ऑप्शन आ गया, अब फिर से रीसेट करेंगे तो फिर से वही ऑप्शन आ जाएगा। बस यही चलता रहता है, कुल मिलाकर रीसेट फंक्शन काम नहीं कर रहा। रीसेट फंक्शन काम करेगा तो लैंड डिटेल्स को आप दोबारा से फिल कर पाएंगे और अपना संशोधन कर पाएंगे। जैसे हम आप फेच लैंड डिटेल वेरीफाई लैंड हमने कर लिया था, तो अब जैसे रीसेट नहीं हो रहा है तो यहाँ से हम सोच रहे हैं कि यहाँ से लैंड हट जाए, बट यहाँ से भी नहीं हट रहा है। एक ऑप्शन हट जाएगा, दूसरा हट जाएगा, बाद बाकी जो बेमतलब कि यहाँ जो एक्स्ट्रा आ चुके हैं साइड एरर की वजह से वो हट ही नहीं रहे, यहाँ से वो इशू बना ही हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने फेच लैंड डिटेल्स वेरीफाई लैंड डिटेल्स के नीचे जो स्टेट दिए हुए हैं, हमने फर्स्ट पर क्लिक किया है, तो लैंड वेरिफिकेशन कंफर्मेशन इफ यू डिसलेक्ट लैंड्स डिटेल्स विल बी रिमूव्ड, डू यू वांट टू प्रोसीड। देख लीजिए लिखा कितनी बड़ी तरीके से, बट हो कुछ नहीं रहा। यहाँ पे हमने यहाँ सेलेक्ट किया लैंड डिटेल्स इनकरेक्टली एंटर्ड। आपका जो भी रीजन रहा आप सेलेक्ट कर लीजिए फॉर्मेलिटी के लिए भाई। तो यहाँ यस करेंगे तो एक टिक हट जाएगा, उसके बाद दूसरे पे करेंगे तो फिर से ये ऑप्शन आएगा, फिर से करेंगे फिर हट जाएगा। उसके बाद जो बने हुए ऑप्शन हैं 2 के 76 हो गया, वो नहीं हटेगा। जो 2 आपके मेन थे वो हट जाएगा। अब जो सर्वर एरर था उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा बना ही रहेगा। कुल मिलाकर ऐसी प्रक्रिया करने से केवल तसल्ली कर सकते हैं, बट वो टिक हटने से कुछ नहीं होने वाला। फिर आप फेज लैंड पे जाएंगे, फिर से वहाँ डिटेल को ऑलरेडी दिखा देगा। कुल मिलाकर कुछ नहीं हो रहा, रीसेट होगा पूरा फॉर्म, तभी जाके आप अच्छे से लैंड डिटेल को दोबारा से फिल कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे यस कर देते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हो 2 पर टिक मैंने हटा दिया। यहाँ से किस तरीके से हटाया वो मैंने आपको बता दिया है। अब हटने से क्या लैंड यहाँ से रिमूव थोड़ा नहीं हो जाएगा। अब भाई सेव किया हमने सही, अब डाटा ऊपर से गलत आ गया सर्वर की वजह से, अब उसको हम हटाना चाह रहे हैं तो वो नहीं हट रहा है यहाँ से। बाद बाकी ये सब बने हुए हैं एक्स्ट्रा वाले, 2 टिक हट गए हैं। अभी हटने से क्या यहाँ से तो नहीं हटा ना, यहाँ से तो रिमूव नहीं हुआ ना। फेच लैंड पर डिटेल करेंगे दोबारा से, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे डाटा आपका वही डाटा निकल कर आएगा, तो वो ऑलरेडी बता देगा। तो आप वहाँ से सबमिट करने से रहे और यहाँ से भी हटाने से रहे, और रीसेट भी नहीं हो रहा, प्रोसीड टू असाइन भी नहीं हो रहा। तो ये सब प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं दोस्तों, साइट ही पूरी तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है या फिर ट्रैफिक ज़्यादा है सर्वर पर, ये प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं दोस्तों। देखिए रजिस्ट्रेशन किसान भाई नहीं कर पा रहे हैं तो अपने लेखपाल जी से ज़रूर संपर्क कर लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी उन्हें भी सौंपी गई है। या फिर आप सेल्फ करना चाहते हैं तो उसके लिए यदि आप कर पा रहे हैं तो रात में करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि साइड में जो प्रॉब्लम्स है, जो सर्वर का ट्रैफिक है, वो काफ़ी दिक्कत खड़ी कर रहा है हम सभी के सामने। अब जो गाटा 2 संख्या थी अभी 4 थी, उसकी जगह 4 गुना 10 गुना हो गया है, डबल रिपीट हो गया है। यदि अब उसको प्रोसीड टू असाइन करके केवाईसी करना चाहते हैं तो उससे पहले एक बार लेखपाल से संपर्क कर लें। यदि वो कहते हैं कि डाटा बाद में करेक्शन हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, तो आप प्रोसीड टू असाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ प्रोसीड टू असाइन का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। राइट साइड में देख सकते हैं वार्निंग लिख कर आ गया, असाइन सर्वर इज बिजी एट द मोमेंट। ये भी चलता ही रहता है ऐसा ही। फिर से क्लोज करिए इसको, फिर इसको पॉपअप को क्लोज करिए ग्रीन वाले को, और फिर से यहाँ पे आ जाइए रेवेन्यू पर, फिर से कंसेंट पर टिक करिए, फिर से सेव करिए, फिर से केवाईसी पे क्लिक करिए। यही सब आपको करना होगा, तब आप केवाईसी पूरी कर पाएंगे। कुल मिलाकर जो ईशान का एरर था, गाटा संख्या डबल हो रही थी, रिपीट हो रही थी, रीसेट है, फेच लैंड है, फाइनल सेव है, प्रिंट है, ये सभी एरर बने हुए हैं।